समाजवादी का चेहरा खुला हुआ है। मुजफ्फरनगर से लेकर अब तक मुजफ्फरनगर के दंगे में जो लोग पीड़ित हुए, जो लोग सताए गए, जो लोग मुलजिम हुए, जो लोग आज तक जमानत नहीं हुई, आज तक शिकार बने हुए हैं, उनकी भरपाई नहीं हो पाई। कई एक दंगे हुए जिसमें अबू आसिम की कहीं आवाज़ आई नहीं, तो मुसलमान कैसे एतबार करें? आज़म खां की जगह तो सिर्फ आज़म खां ही ले सकते हैं। उसका बदल तो मैंने पहले भी कहा है, आज़म खां के बदल सिर्फ आज़म खां है। और आज़म खां को एक साजिश के तहत समाजवादी पार्टी के पूरे मुखिया लोग खुद मिल करके उनको किनारे लगाए हैं। मैं पहले भी कहा हूँ और आज भी कहा हूँ, अगर ऐसा सच्चाई नहीं होती तो आज समाजवादी पार्टी के पूरे ज़िले यूनिट को पूरे प्रदेश में आंदोलन की शक्ल में सड़कों पे आना चाहिए था। और अखिलेश थूक के चाटने का काम कर रहे हैं जिनको कल बाहर किया उन्हीं को अंदर कर रहे हैं, रमाकांत को बाहर किया स्वागत कर रहे हैं, सबकुतुल्लाह अंसारी कर, लेकिन मुख्तार अंसारी की तकलीफ़ और आज़म खां की तकलीफ़ पर उनकी परेशानियों पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, खुलकर कोई मुकाबला करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कोई ईमानदारी से मुसलमानों के सियासत करने वाले चेहरों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। जैसा कि कांग्रेस और बसपा पर टिकट बेचने का आरोप लगा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? टिकट बेचने और ख़रीदने का आरोप तो लगता आया है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो टिकट बेचने वाले हैं उससे ज़्यादा दोषी खरीदने वाले हैं। जनता को खरीदने वालों को ज़्यादा दोषी मानना चाहिए। अगर जो टिकट खरीद के ले रहा है, बेचने वाले गुनाहगार हैं, उससे बड़ा गुनाहगार खरीदने वाला है। खरीदने वाले को कतई बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे समाज में धन के बल पे टिकट लाने वाले और धन के बल पे चुनाव जीतने वाले जो धंधा करते हैं और धंधे का काम करते हैं, इनको बहिष्कार करना चाहिए आम आदमी को। ऐसे लोगों से परहेज कर, ये समाज का काम करते नहीं हैं, ये धंधे वाले लोग हैं, खरीद बेच वाले लोग हैं। कल टिकट खरीदे हैं, खुद को जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, बेचेंगे अपने आप को। तो बेचने और खरीदने वाले दोनों तो होशियार रहना चाहिए। खरीदने वाला भी उतनी दोषी जितना बेचने वाला है। आजम खान साहब जेल में हैं और वहीं पर समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी साहब को यूपी का चेहरा मुस्लिम बना रही है, तो क्या ऐसे में समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी के नाम पर वोट लेने का काम करेगी? भाई अबू आसिम कोई नया चेहरा नहीं है, बरसों से लोग जान रहे हैं। ये सब वही लोग हैं जो अखिलेश की भाषा बोलते हैं और अखिलेश के लिए बोलते हैं और अखिलेश की वाहवाही करते हैं। मिल्लत और मुसलमान की बात तो करते नहीं हैं, मुसलमानों को बहलाने का काम करते हैं समाजवादी के नाम पे। समाजवादी का चेहरा खुला हुआ है। मुजफ्फरनगर से लेकर अब तक मुजफ्फरनगर के दंगे में जो लोग पीड़ित हुए, जो लोग सताए गए, जो लोग मुलजिम हुए, जो लोग आज तक जमानत नहीं हुई, आज तक शिकार बने हुए हैं, उनकी भरपाई नहीं हो पाई। उस पर अबू आसिम साहब कुछ बोलते नहीं हैं। सिर्फ आने वाले जो गुजरा कल था, हमारा अंधेरे काल था, जिस पर तकलीफ़ में मुसलमान आया। कई एक दंगे हुए जिसमें अबू आसिम की कहीं आवाज़ आई नहीं, तो मुसलमान कैसे एतबार करें? आज़म खां की जगह तो सिर्फ आज़म खां ही ले सकते हैं। उसका बदल तो मैंने पहले भी कहा है, आज़म खां के बदल सिर्फ आज़म खां है। और आज़म खां को एक साजिश के तहत समाजवादी पार्टी के पूरे मुखिया लोग खुद मिल करके उनको किनारे लगाए हैं। मैं पहले भी कहा हूँ और आज भी कहा हूँ, अगर ऐसा सच्चाई नहीं होती तो आज समाजवादी पार्टी के पूरे ज़िले यूनिट को पूरे प्रदेश में आंदोलन की शक्ल में सड़कों पे आना चाहिए था, जो अब तक नहीं कर सके हैं। विधानसभा चुनाव में सारण विधानसभा सीट में क्या बदलाव होगा, इसकी क्या है? जो चेहरा है वो नहीं रहेगा, जो मौजूदा हैं वो नहीं रहेंगे। हालात बदले हैं। 40 साल का मामला कब्जा हटा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ और डंके के चोट पे कह रहा हूँ, ये कब्जा हटेगा। आधे से ज़्यादा कब्जा हट चुका है। समाज देख रहा है, समाज महसूस कर रहा है। ये चेहरा नहीं होगा। नए लोग आएंगे, नए हालात बनेंगे, नए लोग अगुवाई करेंगे। जो विकास का काम 20 वर्षों में रुका है, उस विकास को गति देने के लिए नए लोग सामने आएंगे, नए लोग कमान संभालेंगे। जो हैं वो नहीं रहेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। और आने वाला चुनाव में नतीजा आपको दिख जाएगा। आधे से ज़्यादा दिख रहा है, परेशानी और बेचैनी तो दिख रही है। ये ब्लॉक प्रमुखों ने साबित कर दिया। कब्जा हटाओ अभियान है। हम और हमारे लोग, हम पूरे समाज के लोगों से आह्वान किए हैं, समाज के लोग साथ हैं और आवाम पूरी तरह से मन बना लिया है। जो हैं वो नहीं रहेंगे, नए चेहरे आएंगे, नया सवेरा होगा, नया विकास होगा, नए काम की शुरुआत होगी। अभी सिबगुल्ला अंसारी, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, वो सपा में ज्वाइन हुए, तो क्या ऐसे में आसार लगाए जा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनेगी? मेरे ख्याल से उनको लेने से न बहुत फ़ायदा होने वाला है दोनों लोगों को,
दूसरी बात, इन्हीं लोगों को लेने देने में चचा भतीजे में विवाद हुआ और पार्टी खंडमंडल हो गई, पार्टी टूट फूट हो गई और अखिलेश थूक के चाटने का काम कर रहे हैं। जिनको कल बाहर किया उन्हीं को अंदर कर रहे हैं, रमाकांत को बाहर किया स्वागत कर रहे हैं, सबकुतुल्लाह अंसारी कर, लेकिन मुख्तार अंसारी की तकलीफ़ और आज़म खां की तकलीफ़ पर उनकी परेशानियों पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, खुलकर कोई मुकाबला करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूँ कोई ईमानदारी से मुसलमानों के सियासत करने वाले चेहरों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। मौका परस्त लोग हैं, आज ज़रूरत है, बिना मुसलमान के नैया नहीं पार होनी है तो अरबी रुमाल और टोपी की फिर ज़रूरत पड़ेगी। आज अखिलेश यादव अरबी रुमाल और टोपी क्यों नहीं लगा रहे हैं? आज रोज़ा अफ्तार वाले वो माहौल क्यों नहीं बना रहे हैं? कल तक तो बाप बेटे दोनों अरबी रुमाल और टोपी लगा करके मुसलमानों के बीच बड़ा नौटंकी किए। अब अरबी रुमाल और टोपी से परहेज क्यों? एक सवाल है जो आम मुसलमान जानना चाहता है कि अरबी रुमाल आप कब लगा के सामने आएंगे मंच पे? बताइएगा कि नहीं बताएंगे? अब्बा जान कहने में तकलीफ़ है, जब मुसलमान मुल्ला मुलायम सिंह पूरे देश में का तो तकलीफ़ नहीं था तो अच्छा लग रहा था। सब तो 17 बाबरी मस्जिद परिंदा पर नहीं मारेगा का गुण गा करके आप पूरे देश में मुल्ला मुलायम सिंह का तगमा ले रहे थे, रफ़ीकुल मुल्क का खिताब हम लोगों ने दिया, तब तो अच्छा लग रहा था। अब अरबी रुमाल और टोपी से परहेज क्यों? हम तो अखिलेश यादव जी को अरबी रुमाल और टोपी में एक बार मंच पे देखना चाहते हैं। आंखें इंतज़ार कर रही है, आम मुसलमान इंतज़ार कर रहा है। आप जनेऊ पहनिए, अच्छी बात है, आप हिंदू हैं, हिंदू रहिए, लेकिन मुसलमानों को जब तक आपने बहलाया तो एक बार और बहला दीजिए। इस बार चुनाव में आप मुसलमानों से परहेज क्यों कर रहे हैं? तो नौटंकी का काम बंद करें, किसी को ले लें, कब दगे कारतूस ले रहे हैं। टिकट कितने को देंगे वो बताइए, कितने मुसलमान को जौनपुर में टिकट देंगे वो बताइए। हमारा सवाल 3 सीट पर है, 3 मुसलमानों को टिकट दे दीजिए, हम मान लेंगे आप मुस्लिम हिमायती हैं। एक से ज़्यादा आप देंगे नहीं, वो भी शायद देंगे कि नहीं देंगे, ये भी अभी सुबह है। ये सब बातें सामने आ जाएगी। अब वो आसिम कितने कारगर है? सब चंदे धंधे वाले लोग हैं, अखिलेश की चाटुकारिता में है, मुसलमानों की हिमायत में, मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाले इसमें कोई नहीं है। जो था उसको किनारे लगा दिया गया। शिवपाल यादव मजबूत खंभा थे, समाज के, समाजवाद के मजबूत आधार थे, उनको किनारे लगा दिया गया। अब तो दगे कारतूस बुझे कारतूस आ रहे हैं, ट्विटर और फेसबुक पे खेल हो रहा है, ज़मीनी हकीकत किसी को पता नहीं है। ये है सच्चाई समाजवादी की। 2022 में 48 से 22 में आएंगे ऐसा उम्मीद लगती है। 50 पार नहीं करेंगे। पिछली बार भी मैंने कहा था जब सरकार थी 50 पार नहीं करेंगे, 47 में रह गए। इस बार मैं कह रहा हूँ 22 से 24 हो जाएंगे, 48 का आधा मान लीजिए 24, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक ईमानदारी से आप मुसलमानों की लड़ाई और अगुवाई नहीं करेंगे, आपको 15% मुसलमानों ने आज समाजवादी को समाजवादी बनाया, मुलायम सिंह परिवार को मुलायम सिंह परिवार बनाया। अगर उसको आप छोड़ देंगे, उसके मुद्दे को छोड़ देंगे, उसके लिए आप लड़ाई छोड़ देंगे तो आपको समाज भी छोड़ देगा। और मुसलमान तो छोड़ चुका है और मुसलमान अलविदा कह चुका है आपको। अब आपकी परेशानी कितनी आसानी होगी आने वाला वक्त बताएगा।